कर सकती हो। और सबसे खुशी की बात है कि आज हमारी लड़कियां और महिला ज़्यादा है और पुरुष कम। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने दादरी में रैली की, बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हुए। क्या लगता है, कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है तो बीजेपी का सफाया कर पाएगी या नहीं? देखिए, बीजेपी का सफाया तो निश्चिंत है, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी के काम करने का तरीका है, उस तरीके इसने देश के युवाओं को, किसानों को, बिजनेसमैनों को, जो मध्यम वर्ग बिजनेसमैन हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको तोड़ दिया है। तो बीजेपी का सफाया तो निश्चित है, बीजेपी को खुद भी दिख रहा है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी धर्म की आस्था में हैं। उनकी आस्था से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, अपने धर्म की आस्था जरूरी है, लेकिन चुनाव के वक्त ही क्यों? एक बात। दूसरी बात क्या है कि बीजेपी ये समझ गई है कि अब देश का युवा हमारे साथ नहीं है, देश का बेरोजगार हमारे साथ नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन में, कोरोना काल में लोगों को छोड़ दिया, उसी तरीके से देश की जनता बीजेपी को छोड़ने का मन बना चुकी है। आप कह रहे हैं कि युवा और जो लोग बेरोजगार हैं वो मोदी जी के साथ नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एनसीआर की ही बात करें तो एनसीआर में ऐसे लोग देखने को मिले हैं जो लोग कहते हैं कि हमें रोज़गार ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें राम मंदिर चाहिए, और मथुरा में एक और मंदिर का अब सवाल खड़ा हो गया है। देखिए, ये धार्मिक एजेंडा है, इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए, देश के युवाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। मथुरा में एक मंदिर क्यों, 2 मंदिर बनवा लो। जो पहले से मंदिर हैं उनको और अच्छे से आप उनकी पूजा पाठ कराइए, और 4 मंदिर बनवा लीजिए। उन मंदिरों का मोदी जी से या देश की सरकार से क्या मतलब? भाई, वो तो एक धार्मिक आस्था है। धार्मिक आस्था के लिए आप मंदिर बनवाइए, मस्जिद बनवाइए, चर्च बनवाइए। कौन मना कर रहा है? किसने मना किया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का देश है। कौन सी नई बात कह रही है? देश के युवा हैं, चाहते हैं कि हम अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखें। बहुत अच्छी बात है, बना के रखनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे के सामने कह देना और उसके बाद में पीछे बोलना, इन दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क है। देश के युवा आज की तारीख में इतने भयभीत हैं रोजी रोटी को लेकर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लोगों का कहना है और बीजेपी भी कहती है लगातार कि कांग्रेस ने 70 साल पीछे पहुंचा दिया था, और जिस तरह से पहले अगर महंगाई की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई थी उस हिसाब से अभी भी बीजेपी ने महंगाई नहीं बढ़ाई है। देखिए, ऐसा कहने वाले कुछ चंद लोग हैं, और वो भी कैमरे पे हैं। अगर आप उनसे पीछे जाके बात करोगे तो उनके घर वाले उनको मार मार के भगा रहे हैं कि जाओ कहीं नौकरी करो, और सुबह से शाम तक जूते तोड़ के आ जाते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। चंद लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। आप खुद हिसाब लगाइए, पेट्रोल कहाँ था? पहले कहते थे पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, 4 बार इलेक्शन हारे तो पेट्रोल हाथ में आ गया। अभी कह रहे हैं गैस सिलेंडर हमारे हाथ में नहीं। मैं कहता हूँ 5 राज्यों का इलेक्शन हाथ में आ जाने दो, गैस सिलेंडर भी हाथ में आ जाएगा, पेट्रोल भी हाथ में आ जाएगा। और मजे की बात क्या है कि ये पेट्रोल सस्ता करने के लिए जो देश का रिजर्व पेट्रोल कोटा है उसका यूज़ करें, जो बहुत खतरनाक है देश के लिए। तो इनको देश चलाने का अनुभव नहीं है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से कहना ये है कि बीजेपी के सभी लोगों को आगे बोल देना चाहिए कि भाई, हमारे बस की देश चलाना नहीं है, हमें देश चलाने का अनुभव नहीं है। जैसे किसानों के मुद्दे मोदी जी ने माफ़ी मांगी, इस मुद्दे पर मोदी जी माफ़ी मांग लें, शायद उन्हें मुक्ति मिल जाए। अच्छा, जब से किसानों का बिल जो है वो वापस लिया गया है, उसके बाद से एक चीज़ नई सामने आई है। लोग कह रहे हैं कि CAA और NRC जो है वो बिल भी वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, किसानों का बिल जो वापस लिया है, वो किसानों का बिल, अब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही है। मीडिया, बहुत सारे चैनल हैं, वो कह रहे हैं कि ये मास्टर स्टॉक है, किसानों का बिल लिया है। अब बेचारे 1.5 साल में ये समझा रहे थे जो बिल आया वो मास्टर स्टॉक है। तो एक्चुअली मास्टर स्टॉक कौन सा था? जो बिल वापस लिया है वो है, जो बिल लेके आए वो। अब CAA की बात देखिए, CAA क्या है? CAA एक कानून जो बना है वो देश में लागू करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़ी प्रिपरेशन होती है, बड़ी तैयारियां होती हैं। एक्चुअल में क्या है, इनको कुछ आइडिया ही नहीं है। बीजेपी के लोगों को सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। नोटबंदी लगा देना, GST लगा देना, लॉकडाउन में माइक पे आके 8 बजे लगा देना, तो ये सब देश चलाने की अनुभवहीनता दिखाता है कि इन लोगों को देश चलाने का कोई अनुभव सच में नहीं है। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि जो भी कुछ किया है वो जनता की भलाई के लिए किया है। लॉकडाउन से तो कोरोना काल को सही किया है, लोगों के अंदर बीमारी ना फैले। और अगर आप बात करें, जो पैसे बदलने की बात हुई थी, उसे भी इन्होंने काला धन वापस लाने के लिए कहा। ये सच बात है, इन्होंने सब वादे किए थे, लेकिन इससे फायदा सिर्फ बीजेपी का हुआ है। हर जिले में उन्होंने एक बढ़िया सा कार्यालय बनवा दिया। आप देखो कहाँ से आया पैसा। दिल्ली में भव्य राम मंदिर तो बाद में बना, पहले भव्य अपना कार्यालय दिल्ली में बनवा दिया।
हर जिले में बीजेपी के पास 500, 400, 300 एकड़ जमीन है, कहाँ से आई? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। चंदा पे इन्होंने बैन लगा रखा है। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को इन्होंने छोड़ दिया आत्मनिर्भर का नारा देके, मैं कहता हूँ वैसे प्रधानमंत्री को आगे इस टॉपिक पे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर और देखना है तुम, बहुत दिन लंबा समय नहीं है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आएंगे, इस पर माफ़ी मांगेंगे कि लॉकडाउन हमसे बड़ी गलतियाँ हुई हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, हमसे नहीं संभला। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कोरोना काल में बीजेपी ने सबसे अच्छा काम किया, अगर कोई और सरकार होती तो शायद इतना अच्छा काम नहीं कर पाती। देखिए, ऐसा कहने वाले चंद लोग हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं? नहीं, WHO ने भी अवार्ड दिया है योगी जी को। WHO ने अवार्ड तो दिया ही है, WHO तो अवार्ड दे ही देगा। इन लोगों ने पैसे दे के विदेश में एक इश्तिहार निकलवा दिया कि भाई इंडिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है, इंडिया में भी, यूपी में, वो भी उस वक्त जबकि यहाँ पर डेड बॉडियों की, लाशों की, मैयतों की लाइन लगी हुई थी। उस वक्त इन लोगों ने ऐसे इश्तिहार निकलवाया। तो डूम मरने वाली बात है कि हमारे यहाँ डेड बॉडियों की लाइन लग रही है और आप पैसे दे के वहाँ पे इश्तिहार निकलवा रहे हो। देखिए, न्यूज एजेंसी को कुछ क्या है, न्यूज एजेंसी को एक ऐड मिलेगा, उस ऐड का पेपर बैकअप ले लेगी, उसके बेस पे छाप देगी वो। तो ये जो है, ये तो बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि हमारे देश में इस तरीके का माहौल है और आप वहाँ पे पोस्टर लगवा रहे हो। जिस तरीके से इन्होंने, देखो, झूठ की इनकी इंतहा नहीं है। आप बहुत सारे मैं टॉपिक बता दूंगा, आपके पास शायद टाइम की कमी हो। अच्छा, बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में एक भी मौत ही नहीं हुई है कोरोना से। ये तो देखो, आप अपने आसपास में झांक के देख सकते हो। मैं तो कहता हूँ इनके ऊपर देश हंस रहा है। अभी कल परसों यूपी के इन्होंने विधानसभा में खड़े होकर बोला है कि ऑक्सीजन से कोई मौत ही नहीं हुई है। शर्म की बात है, देश के नेता इतना अनुशासनहीनता बरत रहे हैं, ऐसा ऊट पटाख बयान दे रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं। जब आप टीवी देख रहे हैं और ये बयानबाजी हो रही है तो 90% पॉपुलेशन आपकी हंस रही है और जो इनके 10% सपोर्टर हैं वो भी चुपचाप से वहाँ से उठ के चले जाते हैं कि इन्हें हम बोलने लायक नहीं छोड़े। ये उनके सपोर्टरों की देन है। मैं फारूक खान, गांव लगता है मेरा, और बिसरक ब्लॉक अध्यक्ष सेवादल से हूँ। कांग्रेस का एक छोटा सा नेता हूँ। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जो है 2022 में जीत पाएगी या नहीं, या फिर से बीजेपी आएगी? क्योंकि योगी जी लगातार कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत से बीजेपी लेकर आएंगे। आपकी बात? नहीं, बिल्कुल आएगी कांग्रेस सरकार। और हमारे माननीय प्रियंका गांधी जी काफ़ी ज़ोर शोर से प्रयास कर रही हैं, पूरी मेहनत लगन के साथ वो लगी हुई हैं और 100% कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, एक तरफ बीजेपी नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कांग्रेस जो है वो नारा लगाती है बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, तो आपको क्या लगता है महिलाएं जो हैं, बेटियां जो हैं, वो कौन सी सरकार में ज़्यादा सुरक्षित? नहीं, महिलाएं तो कांग्रेस सरकार में सुरक्षित थी। आप देख रहे हो आए दिन रेप, मर्डर और लूटपाट होती रहती हैं, तो ये कहाँ सुरक्षित हैं? और ज़्यादा क्राइम अपनी चरम पर है, तो कोई नहीं हुआ उसमें। बहन जी हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी उसमें ज़रूर आएंगी, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ वो हल होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं लूट की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार ने जो है, लोगों का कहना है कि प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि लूट वगैरह हो रही है। नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। आप देख रहे हो पहले से ज़्यादा उसमें लूटपाट और छीना झपटी ज़्यादा हो रही है, और कोई मतलब कोई जनता कोई सुखी नहीं है, सब परेशान है। अच्छा, महंगाई को किस तरह से देखें? महंगाई चरम पर है अपने पे पूरी तरह से। ये लोग तो कहते हैं कि महंगाई कांग्रेस सरकार में भी बढ़ती थी, कांग्रेस ने देश को 70 साल पीछे पहुंचा दिया। जी जी, आप देख रहे हो सिलेंडर के दाम 450 रुपये थे और आज देख रहे हो आज 1000 रुपये कुछ पैसे है। तो आप देखो, स्मृति ईरानी जी हैं, वो बात बात पे वो धरना देती थी, वो सिलेंडर लेके रोडों पर जाम करती थी। आज वो कहाँ गई? आज क्यों नहीं कहती वो? आज 1100 रुपये का हो रहा है, तो आप क्यों नहीं बोलती हो? कैसे वो महंगाई इतनी हो रही है? तो आपको क्या लगता है 2022 के इलेक्शन में बीजेपी पर कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और पूरी लहर के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी। जैसा हम प्रयास कर रहे हैं उससे हमें लग रहा है कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो ये यात्राएं निकाली जा रही हैं वो काफ़ी सफल रहेंगी, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और बेहतर से बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी बहन जी के द्वारा हमें यात्रा जो बताई गई हैं उनको हम सफल बना सकें। और आपने देखा भी होगा कि इस बार लोगों से हमें
खासा अच्छा सहयोग भी मिल रहा है, जिससे हमें और ज़्यादा मेहनत करने में प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है देश को 70 साल पीछे पहुंचा दिया, या यूँ समझिए कि बीजेपी लगातार यही बोलती है। देखिए भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, और मैं आज 70 साल का जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें आप देखिए कि हमने 70 साल में क्या किया और कांग्रेस 70 साल के शासन में क्या क्या उपलब्धियां भारत को दी। आप देखेंगे कि 7 साल में मात्र भाजपा की सरकार ने उन्हें सब बेचने का ही कार्य किया है, ना कि उस धरोहर को भी वो संजो पाए हैं। लेकिन लोग कहते हैं, लगातार बीजेपी ट्वीट भी कर रही है कि जो कुछ देश का जो नुकसान किया था कांग्रेस ने, उसको अभी ठीक करने में ही बीजेपी का टाइम निकला जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, कुछ सरकारी इमारतें जो कांग्रेस के उसमें शासनकाल में बनी हुई हैं, उनको मरम्मत करा कर ये लोग अडानी अंबानी जैसे बड़े उनको बेचे जा रहे हैं। उसमें ये कहाँ मरम्मत कर रहे हैं? नाम चेंज करना या मरम्मत करना उसे कहते जब वो सरकारी नहीं, सरकारी ही रहती और उन्हें प्राइवेट नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने कोई उनके पास में ऐसा प्रूफ है, पुख्ता प्रूफ है, तो वो पेश करें कि कांग्रेस ने क्या बेचा है। लेकिन बीजेपी के लिए तो हमेशा से ही प्रूफ होते चले आए कि वो 7 साल में काफ़ी कुछ बेच रही है। बीजेपी कह रही है कि हमने जो काम किया है उस तरीके का काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक नज़रिया है। उन्होंने अपने जुमलेबाजी से लोगों को बहकाया, फुलसाया। रोजगार के नाम पर वो क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं। देखिए, वो जो ट्वीट किया गया है, उस ट्वीट के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी उससे वाकिफ़ नहीं हो पाया हूँ कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जो सभी बिरादरियों, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर काम करती है। आप देखिए, अगर हिंदू वाली बात आ रही है तो इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। कांग्रेस तो राष्ट्र हित में ही काम करती है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ के विधायक, जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि दादरी में जो मिहिर भोज की मूर्ति है उस पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से रेलवे स्टेशन बनाया जाए। और आज वही लोग, उसी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि गुर्जर जो है गुर्जर सम्राट के नहीं है, वो राजपूत सम्राट हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर है इन लोगों का। ये लोगों के नाम को परिवर्तन कर रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है। अच्छा, क्या लगता है 2022 में बदलाव होगा या फिर से बीजेपी आएगी? देखिए, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का, और एक नई हवा, नई जोश के साथ में नए युवा भी इसमें आ रहे हैं, और बहुत अच्छा एक क्रेज हमारी कांग्रेस का खड़ा होगा। बीजेपी नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब प्रियंका गांधी नारा लगा रही है बेटी लड़ सकती हूँ। देखिए, आप देखिए गौर से, दोनों ही नारों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। वो बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपको लगता है कि उनकी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं? 3 साल की एक छोटी मासूम से बलात्कार हो जाता है, 8 साल की बेटी से बलात्कार हो जाता, तो वो कहाँ पे सुरक्षित हैं? हमारी बहन प्रियंका गांधी जी का मानना है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वो इसको मजबूत कर रही हैं ताकि जो लोग सशक्त हों और बेहतरीन कार्य करें। क्या लगता है कांग्रेस की बार सरकार बना पाएगी क्या? देखिए, जैसा उच्च स्तरीय से प्रोग्राम चल रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि इस बार हमारी सीटें काफ़ी संख्या में हद से ज़्यादा बढ़ के आएंगी और हम एक सरकार बनाने में सफल रहेंगे। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।